बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाउंड्री वर्क से रिलेटेड हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये रिलेशन प्रूव किया था कि बाउंड्री वर्क इज़ इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि ये सीक्वेंस बन सके। दोस्तों, ये वाला इंटीग्रेशन हम उस वक्त ही कर सकते हैं जब हमें प्रेशर का रिलेशन हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमारे पास गिवन हो। और दोस्तों, अगर आप गौर से देखें प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, तो ये पीवी रिलेशन है। पीवी रिलेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास प्रोसेस पाथ का कर्व गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, तो आप ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम उसी तरफ ही बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंशन प्रोसेस शो किया है जिसमें पिस्टन ये पोजीशन 1 से जो इनिशियल पोजीशन है वो पोजीशन 2 तक गया है, और जो एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ है ये दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है। और ये थ्रू अ सीरीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स गुजर के गया है, तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है दोस्तों। अब दोस्तों, दरमियान में किसी छोटे से एक स्ट्रिप के लिए, एक छोटी सी जगह के लिए मैंने जो है दोस्तों एक एरिया कंसिडर किया है डी ए। इस दौरान जो छोटा सा वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, उसको मैं डी वी से डिनोट कर रहा हूँ। तो डी ए दोस्तों बराबर होगा जो रेक्टेंगल का है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, इसका जो ये वाली हाइट है वो है दोस्तों प्रेशर पी है, और जो चौड़ाई जो है वो डी है, तो ये पी डी वी है। अगर मैंने दोस्तों इस पूरे कर्व के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो निकालना हो, तो मैं इसी तरह की बेशुमार स्ट्रिपें बना के, छोटी छोटी स्ट्रिपें बना के दोस्तों उनको एडअप करता जाऊंगा, और मैं ये टोटल एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया अंडर द कर्व। तो दोस्तों, ये टोटल एरिया जो हमारे पास आएगा 1 से लेकर 2 पी डी वी। दोस्तों, ये जो टोटल एरिया है ये बेसिकली वर्क की रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो एरिया अंडर द पी वी कर्व है वो बाउंड्री वर्क को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्री वर्क है, जो हमारा वर्क है, ये पाथ फंक्शन है। ये सिस्टम जो पाथ फॉलो करता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाते हुए, उस पर डिपेंड करता है एज वेल एज द एंड स्टेट्स। अगर ये डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा तो ज़ाहिर बात है एरिया अंडर द कर्व भी डिफरेंट आएगा, एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट आएगा, तो इसका मतलब है कि वर्क भी डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे मैंने दोस्तों 3 किस्म के एक्सपेंशन प्रोसेस शो किए हैं। ये ग्रीन वाला तो मैंने वही शो कर दिया यहाँ पे था। ज़रूरी तो नहीं है हर दफ़ा एक्सपेंशन इसी पाथ के थ्रू ही होगी। अगर ये बी वाला पाथ ले लेता है, अब एक दफ़ा और हो सकता है किसी और मरतबा ये ए वाला पाथ ले लेता है, ये जो मैंने रेड कलर में शो किया है। अब तीनों केसेस में आप देखें दोस्तों, जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो डिफरेंट ही है। ये ग्रीन वाला देखें, ये वाला एरिया अंडर द कर्व बनेगा, ब्लू में ये वाला एरिया अंडर द कर्व बनेगा, रेड में ये वाला एरिया अंडर द कर्व बनेगा। अब एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट है हर दफ़ा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी डिफरेंट ही होगा। अब ये जो सी वाला पाथ है ग्रीन वाला, इसमें 7 किलो जूल वर्क हो रहा है। ब्लू वाला जो बी वाला है इसमें 10 किलो जूल वर्क हो रहा है, और जो बाहर वाला रेड वाला, इस दौरान एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम है तो 13 किलो जूल वर्क हो रहा है। और ये दोस्तों पाथ फंक्शन होने की वजह से वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, इस वजह से ये दोस्तों वर्क जो है वो हर पाथ के लिए डिफरेंट ही आ रहा है। और यही खूबसूरती है दोस्तों पाथ फंक्शन होने की वजह से कि हमारे जितने भी साइक्लिक डिवाइसेस हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट है, उनके आउटपुट पे कुछ ना कुछ वर्क मिल जाता है। इस वजह से हमारी कार चलती है, हमारी ट्रेन चलती है, हमारे जहाज़ चलते हैं, क्योंकि एक साइकिल के एक पोर्शन में जो हम वर्क देते हैं वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जो दूसरे हिस्से में कंज्यूम हो जाता है। यानी मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ मिसाल के तौर पर ये एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये एक एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है 1 से 2। इस दौरान हमें वर्क मिला, मैं इसको पाथ ए कह देता हूँ, और दूसरे पाथ के दौरान हमें वर्क देना पड़ता है, उसको मैं पाथ बी कह देता हूँ। ये आ गया दोस्तों पाथ बी। ठीक हो गया दोस्तों। अब ए के अंडर जो एरिया होगा ये वो वाला वर्क है दोस्तों जो हमें मिला है, और ये जो बी के अंडर एरिया आएगा ये वो वाला वर्क है जो हमने दिया है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला जो दोस्तों दरमियान में है, ये वाला।
जो ये शेडेड एरिया है, ये वाला दोस्तों नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, जो होगा वर्क ऑफ ए माइनस वर्क ऑफ बी। इस वजह से दोस्तों पाथ फंक्शन होने की वजह से हमें वर्क मिलता है, और यही वर्क हमारे काम आता है, हमारी गाड़ियाँ चलाता है, हमारी बसें चलाता है, हमारी ट्रेनें चलाता है, हमारे जहाज़ चलाता है, हमारे जेट इंजन चलाता है। अब दोस्तों सवाल हम ये है कि ये जो नेटवर्क आता है ये इस्तेमाल कहाँ होता है। मैं एक गाड़ी की मिसाल लेता हूँ दोस्तों, एक कार है मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर। इसके इंजन ने जो वर्क प्रोड्यूस किया दोस्तों, ये 3 किस्म में इस्तेमाल हो जाता है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जो पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के दरमियान होती है ये यहाँ पर। दूसरा, जो इंजन में जो कंबस्शन होती है, एग्जॉस्ट गैसें अंदर होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, टू पुश द एटमॉस्फेरिक एयर आउट ऑफ द वे। और तीसरा जो है वो गाड़ी के व्हील्स तक जो पावर ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से व्हील्स मूव करते हैं, क्रैंक शाफ्ट तक जो पावर जाती है वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोस्तों यहाँ पे भी वैलिड रहेगा, क्योंकि जो वर्क है वो एक तरीका है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम और सराउंडिंग के दौरान। लेकिन जो टोटल वर्क है वो तो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कंजर्व भी रहेगी। वर्क एक फॉर्म है एनर्जी के, टोटल एनर्जी कंजर्व भी रहेगी। अब जो बाउंड्री वर्क है वो क्रैंक के वर्क में, एटमॉस्फेरिक एयर पे जो वर्क करते हैं उसमें, और फ्रिक्शन के ऊपर। अब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क होगा वो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल हीट शो होगा। एटमॉस्फेरिक एयर को जो बाहर निकालने के लिए होगा वो रास्ता साफ़ करेगा फ्रेश इनटेक ऑफ फ्यूल के लिए। और क्रैंक का जो वर्क होगा उससे आपकी गाड़ी आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा फोर्स। मैं इसको फोर्स और डिस्टेंस की बात में अगर लिखूँ, फोर्स ऑन क्रैंक, एटमॉस्फेयर के लिए मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया। फोर्स को मैंने प्रेशर और एरिया के टर्म में लिख दिया, इस तरह फोर्स इंटू फ्रिक्शन। और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 स्टेट्स के दरमियान मैं 1 से 2 लिख दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क वो कंजर्व रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये बाउंड्री वर्क को या मूविंग बाउंड्री वर्क को हम पीडीवी क्यों कहते हैं, ये हमने ड्राइव किया लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने ये देखा कि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है, जो पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया आता है वो भी बेसिकली बाउंड्री वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो यहाँ पे हमने शो करने की कोशिश की, और टोटल एरिया और बाउंड्री वर्क आपस में कंपैरिजन देखा। उसके बाद हमने देखा कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। अगर एरिया डिफरेंट है तो वर्क भी डिफरेंट होगा, और इसी वजह से जो साइक्लिक डिवाइसेस हैं वो वर्क प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि जो है ना वो बाउंड्री वर्क जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के और काम करने में इस्तेमाल होता है, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये जो वर्क का कंसेप्ट है, मूविंग बाउंड्री वर्क का, आपको आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।